सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में। मैं आपका बिग ब्रदर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक और के साथ आ चुका हूँ। आज का टॉपिक है हमारा यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। ओके, यूट्यूब ट्यूटोरियल। सो लाइक इसमें क्या बुरा है? यूट्यूब यूट्यूब ट्यूटोरियल में क्या बुरा है भाई? नहीं बुरा है, बिल्कुल नहीं बुरा। इवन मैं खुद यूट्यूब ट्यूटोरियल से पढ़ता हूँ, और यूट्यूब से पढ़ता हूँ मैं। सो अब सवाल ये है कि भाई जब मैं खुद ट्यूटोरियल से पढ़ता हूँ तो मैं किसी को क्यों मना करूँगा कि भैया आप ट्यूटोरियल से ना पढ़ें? सवाल तो ये है। तो लाइक मैं किसी को मना नहीं करता मत पढ़ो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बस उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ कि आप अगर आप अगर इन सब चीज़ों में इन सब केस के अंदर आते हैं, इन सब कंडीशंस के अंदर लाइक करते हैं, तो फिर आपके लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल बहुत बुरा है। मतलब कि ना पढ़ने से बुरा है। कुछ चीज़ ना किसी चीज़ की जानकारी ना होना वो ज़्यादा अच्छा है किसी चीज़ की जानकारी कम होने से। वो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि क्यों कब आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। आप सभी अभी कॉलेज में होंगे, हैं? तो आपकी कोई ना कोई या कुछ कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में होंगे, एंड अपना अपना कुछ है, ठीक है। तो लाइक सबकी एक कोई ना कोई प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, हर स्टूडेंट की होती है। एंड मैं बता दूं कि इंटरव्यू में जो है वो आपसे सिर्फ जो आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज बताते हो उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को अगर आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से पढ़ते हो तो वहाँ प्रॉब्लम है। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को यूट्यूब ट्यूटोरियल से पढ़ते हो तो वहाँ प्रॉब्लम है। रीज़न क्या है, क्या दिक्कत है भाई? और इसके साथ साथ, और अगर यूट्यूब से ना पढ़े तो कहाँ से पढ़ें? क्योंकि कॉलेज से तो अच्छा यूट्यूब से समझ में आता है। हाँ, ये बात भी सही है, कॉलेज से अच्छा तो यूट्यूब से समझ में आता है। तो अगर यूट्यूब से ना पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? हाँ, ये बात भी सही है भाई, यूट्यूब से ना पढ़े कहाँ से पढ़ें? तो पहले बात करते हैं कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए यूट्यूब से अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को। कारण ये है कि इनकम्प्लीट नॉलेज। मैंने कहा ना कि किसी चीज़ की जानकारी ना होना या किसी चीज़ की जानकारी ना होना बेटर है किसी चीज़ की जानकारी कम होने से। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको अगर आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज यूट्यूब ट्यूटोरियल से पढ़ लेते हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगी। आपको लगेगा कि आपको C++ आता है, इंटरव्यूअर के सामने आप बोलोगे कि यार XYZ मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है, आप क्वेश्चन पूछिए। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा, एंड डेफिनेटली वो ये कोई वो नहीं कि वो कुछ उस प्रोग्रामिंग का कोर उस प्रोग्रामिंग का के कोर से क्वेश्चन पूछेगा, जो उस प्रोग्रामिंग का बैकबोन टॉपिक है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और वो टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे डेफिनेटली मिस होगा, कंफर्म। सो वहाँ पे आप आंसर कर नहीं पाओगे, और फिर आपको लगेगा यार मैंने तो C++ की थी, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? यार ये इंटरव्यू ना काफ़ी टफ था मेरे लिए, मैं बहुत टफ क्वेश्चन पूछे भाई इंटरव्यू ने। ऐसा नहीं है, वो तो आपने जो पूछा, जो आपने प्राइमरी लैंग्वेज बताया उसने वहीं से पूछा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी। और इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब ट्यूटोरियल वाले जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूट्यूब जो वीडियोस बनाते हैं, वो ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं। वो ये चीज़ नहीं कि पढ़ाने से पहले नहीं बताते कि यार हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ये टॉपिक मिसिंग है, या फिर ये टॉपिक को आप नहीं कि लाइक रिवीजन पर्पज से पढ़ें, ठीक है। वो ऐसा मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो अगर ऐसा मेंशन करेंगे तो भाई व्यूज़ जो हैं वो आधे हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट आधा हो जाएगा। सो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो यही है कि आपको वहाँ से नहीं करना चाहिए। और यार आप खुद देखो, लाइक मैं आपको समझाता हूँ कि तो हो गया कि कंटेंट आधा होता है, लेकिन आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और सोचो कि एक यूट्यूब ट्यूटोरियल जो है वो कितने आवर्स का होता है। मैंने जहाँ तक देखा है ऑन एवरेज 4 5 6 7 10 12 इतने का ही होता है। 12 13 14, हाँ इतने का मैंने देखा है। वो डिपेंड करता है हर ऐसी। हाँ देखो यार,
आप नोटिस करोगे जब आप कोई भी लैंग्वेज लो, कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, अभी सर्च करो यूट्यूब पे सी प्लस प्लस कंप्लीट नहीं कि लेक्चर या फिर ट्यूटोरियल, आप देखोगे कि एक चैनल उसी लैंग्वेज को 4 घंटे में ख़त्म कर रहा है और दूसरा चैनल उसी लैंग्वेज को 6 घंटे में ख़त्म कर रहा है, तीसरा चैनल उसी लैंग्वेज को शायद 8 घंटे में ख़त्म करें। तो यार एक चैनल ने 4 में ख़त्म कर दिया, एक ने 8 में ख़त्म कर दिया, क्या हर चैनल के लिए सी प्लस प्लस अलग अलग है? नहीं, चलो ठीक है, एक चैनल ने 4 में ख़त्म किया, दूसरा अगर 5 में ख़त्म कर देता तो मानते चलो यार ठीक है, स्पीड का हो सकता है। दूसरे ने अगर 4:30 में ख़त्म कर देता, मानते भाई स्पीड का इशू है, हो सकता है कि थोड़ा सा यानी कि ये फर्स्ट चैनल जो है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हो, तो इट्स ओके, ये तो बात हजम होती है। लेकिन एक 4 में ख़त्म कर रहा है, एक 8 में ख़त्म कर रहा है, डबल भाई, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो वही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी यूट्यूब के चैनल्स होते हैं वो इसीलिए बिल्ड होते हैं। और लाइक अब जो यूट्यूब पे जो लैंग्वेज बनती है, जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो उनको बनाने में मैक्सिमम कितना समय लगता होगा? कंटेंट बनाने से लेके, रिकॉर्डिंग से लेके अपलोड तक कितना समय लगता होगा? मैक्स टू मैक्स बहुत से बहुत 1 महीना। यार बहुत 1 महीना, ठीक है। अगर कोई चैनल अगर सही में चाहता है कि यार हम 1 महीना में कंप्लीट करते हैं, 1 महीना, अरे 1 महीना, ठीक है। और दूसरी तरफ ने कि मेरे पास किताब है किसी भी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस की, ठीक है, जावा की किताब है, सब लैंग्वेज की कोई ना कोई एक फेमस किताब होती है। पता है उन बुक्स को राइट करने में कितना समय लगता होगा? कम से कम, यहाँ मैं देखो यूट्यूब पे मैं बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, और किताबों को कम से कम 1 साल। जो कहाँ 1 महीना, कहाँ 1 साल, वो भी कम से कम। और वो किताब मल्टीपल टाइम, मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल कैंडिडेट के द्वारा वेरीफाई की जाती है, उसके मल्टीपल एडिशन आते हैं, तो थिंक लाइक यार। तो ठीक है, तो इसलिए आई प्रेफर कि आप प्राइमरी लैंग्वेज के लेक्चर्स को यूट्यूब से ना देखें, किसी बुक से पढ़ें। बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो फिर आई सजेस्ट यू कि किसी पेड कोर्स को आप करें, फिर अगर किताब पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी ये तो होगा लैंग्वेज की बात। बाकी बात है टेक्नोलॉजी की, तो यार जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई वगैरह कोर्स हो गया, तो ये सब भी भाई आप यूट्यूब से ना करें। हाँ देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप कंप्लीटली यूट्यूब पे रिलाई ना रहें, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा लाइक अगर आप कोई कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सब टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ काफ़ी महंगे आते हैं, 20,000 के आते हैं। तो अगर आप कोई कोर्स परचेज़ कर सकते हैं तो आप परचेज़ करें। अदरवाइज़ आप क्या करें कि मैं इन टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ने के लिए मैं बुक भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि नहीं समझ में आता बुक से। इनके लिए आप क्या करें कि इनके लिए आप ना रोड मैप देखें कि हर टेक्नोलॉजी, आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो अगर आप कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करें कि कम्प्लीटली यूट्यूब ट्यूटोरियल पे यानी कि रिलाई ना हो, ठीक है। रोड मैप देखें और रोड मैप में क्या करें, 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को करते जाएं। और कहाँ से करें? यूट्यूब से करें। लेकिन फिर से यूट्यूब से करें, लेकिन इन सब टेक्नोलॉजीज़ में क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है, प्रैक्टिस मैटर करता है, तो ये सब है। और बाकी रोड मैप देखने के बाद गूगल से करें और प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस मैटर करता है। टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए प्रैक्टिस मैटर करता है, नॉलेज के साथ साथ। लेकिन लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज, कोई भी प्राइमरी लैंग्वेज के लिए आपकी नॉलेज होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है आपको, अभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो दैट इज़ द पॉइंट। और बाकी यार इन सब क्रिएटर्स से बचें जो कि ट्यूटोरियल्स बनाते हैं और आपको गुमराह करते हैं, इन्फॉर्म भी नहीं करते। और बस बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो अगर आपको कोई और, मैंने तो आज का टॉपिक नहीं कि लाइक एक प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया और एक टॉपिक का मैंने वीडियो बना लिया। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल टॉपिक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखो यार, अभी चैनल नया है, अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली वीडियो बनेगी उस पर। अगर टॉपिक जेन्युइन लगा तो आप डेफिनेटली उस पर वीडियो बनेगी। और बाकी आप सब्सक्राइब और लाइक करना ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें
आपका भी प्रॉफिट, मेरा भी प्रॉफिट। सो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी फोर्स करूं मेरे प्रॉफिट के लिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, बट कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं कल, या कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।